शैलेंद्र, आप लोग अपना कीजिए, स्टार्ट कीजिए प्रोग्राम। थैंक यू सर। हम लोग आपके माननीय मंत्री महोदय के आदेश से सर और सर के आदेश से सर हम लोग कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं सर। सबसे पहले सर हम अपना परिचय देना चाहते हैं सर कि मैं संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार सर आज इस ई ऑफिस और स्पैरो सिस्टम के नोडल पदाधिकारी के तौर पर हमारे वर्चुअल मोड पर मंचासीन अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय दोनों को हम स्वागत करते हुए काफी हर्ष का अनुभव कर रहे हैं सर। और इस कार्यक्रम के उद्घाटन, जो कि वर्चुअल मोड में उद्घाटन करने की व्यवस्था हम लोगों ने रखी है, तो उसको उद्घाटित करने के लिए एक दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम वर्चुअल मोड में रखा गया है, जो कि जिसके माध्यम से सर से अनुरोध किया जाए कर रहे हैं सर कि अनुमति दी जाए ताकि वर्चुअल मोड में हम लोग दीप प्रज्वलन सर से करा सके सर। मतलब स्वागत भी करूंगा और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ सर। सर हाँ आएगा नहीं, यहाँ पर ये लोग फोटो ले। अच्छा प्रेस में आवाज आगे का कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करते हुए आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अनन्य अभिभावक, आदर्श नेता एवं कृषि विभाग के माननीय मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, कृषि विभाग को अपनी प्रशासनिक एवं तकनीकी क्षमता से सशक्त नेतृत्व प्रदान करने वाले सचिव कृषि श्री एन श्रवण कुमार सर, कृषि विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं विभाग के विशेष सचिव श्री रविंद्रनाथ राय सर, कृषि विभाग के विशेष सचिव जिनके नेतृत्व में ई ऑफिस और स्पैरो की मजबूत नींव रखी गई थी, आदरणीय श्री विजय कुमार जी, नव आगंतुक निदेशक श्री सावन कुमार जी, निदेशक उद्यान श्री नंद किशोर सर, हमारे विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आईटी सेल जिन्होंने विभाग के नेतृत्व द्वारा देखे गए सपने को अपने तकनीकी ज्ञान की मदद से आज साकार करके दिखा दिया है, उनको, और कृषि विभाग के हमारे सभी प्रशाखा पदाधिकारीगण, सभी सहायक गण, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सभी हमारे कर्मचारीगण जिन्होंने ई ऑफिस को लागू करने के लिए अपना मेहनत दिया विभाग को, और सभी प्रशिक्षणों को गंभीरता से, सभी प्रशिक्षणों में गंभीरता से भाग लिया और संकल्पित होकर इन्होंने काम किया है। बहुत ही कम अल्प सूचना पर उन्होंने जो अपना मेहनत किया है और आज ये हमारे सामने उसका रिजल्ट लाया है, इसके लिए हम सभी कर्मचारियों का स्वागत करते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जिन्होंने ई ऑफिस प्रणाली को सरजमी पर उतारने के लिए कृषि विभाग में
न सिर्फ प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया बल्कि एक एक अधिकारी कर्मी का हौसला भी अफजाई करते रहे, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं अपने मीडिया के लोगों का भी, जिन्होंने भी अपना समय देने का काम किया है। पूरे कृषि परिवार के लिए का हार्दिक अभिनंदन करने का जो मौका हमें मिला है, इसके लिए सचमुच मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम का एज ए नोडल ऑफिसर ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आदरणीय सभी सभाजनों, आज का यह दिवस सचमुच एक महादिवस के तौर पर है। भले ही ई ऑफिस जैसे छोटे नाम से यह परिलक्षित न हो पा रहा हो, लेकिन ई ऑफिस कितना महत्वपूर्ण है यह हम आगे एक्सप्लेन करना चाहेंगे। बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से गंगोत्री के बिना गंगा की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार से कार्यालय के बिना सरजमी पर कार्यान्वित होने वाले कार्य की कल्पना अधूरी होगी। और कार्यालय नाम से जो हमारे जेहन में जो पिक्चर उभरती है, वह संचिकाओं के कागज के मोटे मोटे पन्ने, ऊपर में एक मोटी सी कवर, जो कि या तो बाबू अफसर जनों के टेबल पर घसीटती होती है, या किसी टेबल या किसी अलमीरा के कोने में धूल फाकती रहती है। इस पृष्ठभूमि के साथ जब हम ई ऑफिस की परिकल्पना को तौलते हैं, तब हम पाते हैं कि आज की इस लेट लतीफी व्यवस्था संचिका वाली पर ई ऑफिस का के माध्यम से कड़ा कुठाराघात किया गया है। जितना फर्क एक ग्रामीण सड़क और एक एक्सप्रेसवे के बीच में होता है, लगभग वही फर्क एक कागजी संचिका और एक ई ऑफिस पर काम करने के बीच में होता है। तब एक घंटी बजाकर जो एक कोषांग से दूसरे कोषांग में हम लोग संचिकाओं को भेजने के लिए कार्यालय के परिचारी का उपयोग करते हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और संचिका को ले आने और ले जाने के लिए विभिन्न कोषांगों से प्रयत्न करते रहते हैं, तो इसमें कार्यालय परिचारी भी के ऊपर काफी बोझ होता है। और ये ई ऑफिस आने से उसी प्रकार से इनका बोझ कम हो रहा होगा, जिस प्रकार से गैस चूल्हा आने से जो लोग लकड़ी के धुएं से घर की औरतें खाना बनाने में परेशान होती थी, उसी प्रकार से ये ई ऑफिस आने से कार्यालय परिचारियों को भी इससे राहत मिलेगा। और ये कोई साधारण बात नहीं है। ई ऑफिस के साथ साथ हमारे विभाग में PAR लिखने के लिए स्पायरो माध्यम का भी आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। CR लिखने की पुरानी विधि के नकारात्मक पहलुओं से हम सभी अधिकारी अवगत हैं। हमें मालूम है कि तय समय में CR नहीं लिखाने से हमारे प्रोन्नति के कितने मामले लंबित रहते हैं, और बरसों बरस का CR नहीं लिखा पाता है, क्योंकि पदाधिकारियों का स्थानांतरण, ट्रांसफर और स्वयं जिम्मेदारी रहती है कि खुद जाए लिखवाए, और उसमें 3-3 लेवल होता है। तो कभी कोई कहीं चले गए, कहीं स्थानांतरित हो गए, पदाधिकारी उपलब्ध नहीं है, उसके वजह से नहीं कभी लिखा पाता। लेकिन जब ये स्पैरो के माध्यम से इसको तय सीमा, समय सीमा के अंदर में लिखा जाएगा, तो वह पदाधिकारी को कभी भी दिक्कत नहीं होगी, वो अपना समय काम में लगा पाएंगे। और इसलिए स्पैरो के द्वारा जो PAR लिखने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, इसका महत्व भी बहुत अधिक है और हमारे सारे पदाधिकारियों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। और यह बताने में हर्ष होता है कि बहुत कम ही सेवाओं में अभी तक स्पैरो माध्यम से CR की व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें कृषि विभाग के द्वारा माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में सचिव कृषि के नेतृत्व में आज हम लोग प्रारंभ कर पा रहे हैं राज्य कृषि सेवा के शस्य कोटि के लिए। और आगे भी अगले वित्तीय वर्ष से 1 अप्रैल से ही सचिव कृषि महोदय का संकल्प है कि
1 अप्रैल से ही हम लोग अन्य राज्य कृषि सेवा के अन्य कोटि के लिए भी इसको लागू करेंगे। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक बिहार सरकार का अति महत्वाकांक्षी योजना को, 2 अति महत्वाकांक्षी योजना को आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, और ये कोई साधारण बात नहीं है, ये ऐतिहासिक दिवस है। सचिव कृषि महोदय की आकांक्षा और दृढ़ विश्वास के तहत अन्य राज्य कृषि सेवा कोटि के लिए भी अभी से ही कार्यक्रम भी निर्गत कर दिया गया है। अच्छे और नेक काम करने में सचिव महोदय की जो आतुरता रही है वह कृषि विभाग के इतिहास में जरूर दर्ज रहेगी। आपकी 2 बातें मैं याद करना चाहूंगा। एक, जब आपने कहा कि जब 31 तारीख तय है तो फिर उसे आगे बढ़ाना उचित नहीं है। दूसरा, जब प्रशिक्षण के लिए आईटी विभाग से प्रशिक्षक नहीं मिल रहे थे तो आपका यह कहना कि हम अपने बलबूते से प्रशिक्षण देंगे, और सचमुच ये दोनों वक्तव्य ने इस योजना की दिशा और दशा तय कर दी, और आज हम इस स्थिति में आए कि आज हम इसको उद्घाटन कर पा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी जरूर इसे याद करेगी और गौरवान्वित महसूस करेगी। ई ऑफिस और स्पैरो लागू करने में हर आ रही बाधा को सचिव महोदय ने अपनी प्रतिज्ञा के बांध से काटने का प्रयास किया। हर वो क्षण हमारे मन में आज भी ताजा है। आदरणीय माननीय मंत्री महोदय को बताने में हमें हर्ष है कि आपकी अगुवाई में विभाग दिन रात मेहनत के बल पर सफलता की नई कहानी लिखने में सफल हो पा रहा है। आज कृषि विभाग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त होने वाले कार्य प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। जेम पर सामग्री की खरीदारी, CFMS पर डीडीओ ऑफिस का कार्य, अब ई ऑफिस और स्पैरो के माध्यम से PAR का अभिलेखन। देश के साथ बिहार का कृषि विभाग हर नूतन प्रयोग के साथ कदम ताल करने में सफल हो पा रहा है, सक्षम हो पा रहा है। यह आपके संकल्प की ही देन है। आपकी प्रेरणा, आपकी संवेदना, आपकी कुछ कर गुजरने की लालसा ने यहाँ के अधिकारी में वो हुंकार भरी है जो इतना कुछ करने में सक्षम बना पा रही है। आपके द्वारा बारंबार यह कहा जाना कि काम आप करते हैं और लालिमा हमारे ललाट की बढ़ती है, यह सचमुच ही प्रेरणादायक रहा है, और इसके बारे में हमारे अधिकारी कर्मचारी जो हमेशा बात करते रहते हैं, और इससे अपने आप को ऊर्जान्वित भी और गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। आगे भी आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में विभाग सफलता की नई ऊंचाई छू सकेगा की कामना के साथ पुनः आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय कृषि विभाग। अब इसके आगे अनुरोध करेंगे कि आईटी डिपार्टमेंट अपना एक पीपीटी प्रेजेंट करेगा जिसके माध्यम से ई ऑफिस के बारे में एक संक्षिप्त परिचय सभी लोगों को प्राप्त होगा। हाँ शैलेंद्र, अच्छा है, लेकिन वो शॉर्ट में दे दें, ठीक है? शॉर्ट में है सर। हाँ, शॉर्ट में लगा है सर। आईटी डिपार्टमेंट के सर, इनका काफी नोडल ऑफिसर है, काफी अच्छा उनका योगदान रहा। उनको भी आपको भी हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। के प्रशाखा 1 के सहायक श्री विकास से अनुरोध करेंगे कि अभी तक जो उन्होंने सीखा है, समझा है, उसको बहुत ही संक्षिप्त में रखें। विकास। सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी, आदरणीय सचिव सर, उदार एवं बहुत ही सहयोगात्मक विशेष सचिव सर, सभी डायरेक्टरेट्स के डायरेक्टर सर एवं जोशपूर्ण एवं दिशा दिखाने वाले संयुक्त सचिव सर, सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। आज इस इनॉग्रेशन के ई ऑफिस इनॉग्रेशन के अवसर पर सबसे पहले मैं अपने बचपन की उन परिकल्पनाओं में जाना चाहता हूं जहां से मैं ये देखा करता था कि एक क्लिक से महज बैंकिंग या कभी गया मैं प्राइवेट सेक्टर्स के ऑफिस में, तो ये देखा कि एक क्लिक से काम कैसे हो जाया करता है। तो ये चीजों को मैंने विगत 4 दिनों में सचिव सर के दिशा निर्देश में शोरिंग ऑफ ई ऑफिसेज हो रहे थे हम लोगों पर 4 दिनों से, तो बहुत ज्यादा मैं फैमिलियर हुआ इन सब चीजों से और अच्छा लगा।
और इस विश्वास के साथ ही आज यह कह सकता हूं कि हम अब कॉरपोरेट्स और बैंकिंग सरीखे ऑफिस में कन्वर्ट होने के लिए स्वतः स्फूर्त रूप से तैयार हैं। और इस अवसर पर हम एग्रीकल्चर और सभी डायरेक्टरेट्स को एज ए सिस्टम अगर हम ले लें तो मैं ये आशा भी देना चाहता हूं और ये कल्पना भी करना चाहता हूं कि एज ए सिस्टम हम लोग स्पॉन्टेनियसिटी प्राप्त करने के लिए गिब्स एनर्जी के तरफ, उसके कॉम्पेटेबल गिब्स एनर्जी फाइंड करने के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हम मेरे तरफ से सभी को सादर प्रणाम। बस बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, अपना उद्गार रखने के लिए। बहुत सुंदर आपने बातें कही। अब हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए श्री संजय कुमार झा, जो कि बहुत ही ऊर्जावान प्रशाखा पदाधिकारी हैं, इनके पास प्रशाखा 3 और प्रशाखा 4 और प्रशाखा 13 3 प्रशाखाओं का प्रभार देख रहे हैं और तीनों प्रशाखाओं पे काफी प्रगति रहती है। और इनसे अनुरोध करेंगे कि अपना 2 मिनट में अपना कार्यक्रम शेयर करें। संजय ठीक है, कहते हैं विधानसभा सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदय, सचिव महोदय, सभी उपस्थित बड़े पदाधिकारी सहकर्मी का अभिवादन करूंगा। ये ई ऑफिस सिस्टम सर लागू हुआ, ये बहुत ही इस बीमारी के दौरान होम मन से देखा करता था बच्चे लोगों को, जो वर्क फ्रॉम होम, आज ये परिकल्पना माननीयों और मेरे सचिव महोदय अथक प्रयत्न से लग रहा है जैसे अब हम लोग भी एक क्लिक पर सारा काम करेंगे। घर में जब फुर्सत हुई तभी खोल के अपने सिस्टम को और फाइल को डिस्पोजल कर लेंगे, या कहीं बाहर हैं वहां भी कर लेंगे। कठिनाई आ रही है, अभी शुरुआत में आएगी, स्वाभाविक है, हम लोग उसको मिलकर दूर करेंगे। और एक मात्र यही है जो जल्द से जल्द हम लोगों को सिस्टम वगैरह प्रोवाइड हो जाए, जो हम लोग द्रुत गति से उसमें अपने कार्य को करें और लंबित प्रक्रिया से हम लोग दूर रहें। यह एक हम लोगों को अभिशाप है, तो फाइल दाब दिया, ये क्या, ये अब हम लोग पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सिस्टम में काम करने के लिए हम लोगों का एक अनुभव भी होगा। शुरुआत में कुछ दिक्कत होगी, अनुरोध होगा, जो उस दिक्कत में हम लोगों को थोड़ा सहयोग मिलेगा। ऊपर से यह आशा भी है, हमारे सचिव महोदय इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से ये करूंगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने सही विषय उठाया है। अब इसके आगे हम अनुरोध करेंगे अपने निदेशक उद्यान महोदय से, निदेशक उद्यान श्री नंद किशोर जी से अनुरोध करेंगे कि संक्षेप में 2 मिनट में अपनी बात को रखने का प्रयत्न। धन्यवाद। ई ऑफिस और स्पैरो के आज शुरुआत के लिए सबसे पहले मैं विभाग के माननीय मंत्री और सचिव सर का स्वागत करना चाहूँगा और अभिनंदन करना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा सबको, सारे विभाग के अधिकारियों को, कि ये एक बहुत ही आवश्यक पहल थी जो कि वास्तव में रिक्वायर्ड थी। जब से हम लोग का ऑफिस इधर शिफ्ट हुआ है तब से इसकी और प्रबल आवश्यकता महसूस होने लगी थी। और सचिव सर का दृढ़ संकल्प जो निर्णय था कि हमको इसको करना ही है, उसका एक परिणाम है जो बहुत कम समय में इसको हम लोग अचीव कर पाए हैं। सर मैं बताना चाहूंगा कि जो स्पैरो के बारे में बार बार मंत्री से पूछ रहे हैं, बहुत ही सिंपल सिस्टम है सर, हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। इससे सर पीएआर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट हर एक का एसीआर लिखाता है, वो सिस्टम बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और किसी का भी एसीआर रुकेगा नहीं और किसी का प्रमोशन एसीआर के कमी के कारण नहीं महसूस होगा सर। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम लोग इसका लाभ उठा रहे हैं इस ऑनलाइन सिस्टम का। मैं पुनः आप सबों को
धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये सिस्टम जो है यूज टू, चूंकि कोई भी चेंज होता है तो थोड़ा रेजिस्टेंस लगता है कि कोई नया चीज है, बट मैं विश्वास दिलाऊंगा कि आने वाले समय में सब लोगों के लिए बहुत ही इजी सिस्टम होगा, लगेगा कि ये बहुत ही बेहतर सिस्टम हो गया जो फिजिकल से बहुत ही बेहतर रहेगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय विजय कुमार सर, जो हमारे विशेष सचिव भी है और सर के समय में ही ई ऑफिस की नींव रखी गई थी प्रारंभिक पिछले वर्ष के प्रारंभिक क्षणों में, और हमेशा सर का सहयोग और मार्गदर्शन मिलते रहता है। तो हम चाहेंगे कि आज सर अपनी बात को संक्षेप में रखेंगे। सर थैंक यू सर। आज के ई ऑफिस में स्पैरो सिस्टम के शुभारंभ के कार्यक्रम में हम हमारे परम आदरणीय माननीय मंत्री श्री अमरिंदर प्रसाद सिंह जी, हमारे आदरणीय सचिव महोदय, हमारे विशेष सचिव श्री रविंद्रनाथ राय साहब, निदेशक कृषि, निदेशक उद्यान, हमारे संयुक्त सचिव जो इसके नोडल भी हैं, ओएसडी साहब, आईटी और एनआईसी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी एवं कर्मी, साथ ही कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी। जब मैं ज्वाइन किया उसके 2-3 महीने के बाद से ही सचिव महोदय का ये था कि ये स्पायरो सिस्टम लागू करिए, ई ऑफिस लाइए। तो ये हम लोग 4-5 महीने से इस पर काम कर रहे थे, लेकिन जब किसी काम का जब हम लोग डेडलाइन और टाइमलाइन दे देते हैं तब उसमें जल्दी से प्रोग्रेस होता है। कई बार हम लोग समय को बढ़ाए, इस बार सचिव महोदय ने कहा कि नहीं, जो डेडलाइन हमने फिक्स किया है उस पर करना है। ये डिटर्मिनेशन आया और शैलेंद्र जी का काफी सहयोग रहा और एनआईसी के और आईटी के लोगों का फुल डे शनिवार को इसमें हम लोग प्रशिक्षण दिए। तो यह हम लोगों के लिए हर्ष की बात है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज मैं जब ऑफिस आया तो पहले होता था कि हम लोग टेबल पर फाइल देखते हैं कि कितना फाइल है, जल्दी से करना है। आज मैं ऑफिस आया और कंप्यूटर खोला तो एक फाइल मेरे इस ई ऑफिस पर था, तो हमने उसको सेंड कर दिया सचिव महोदय। तो जो हमें खुशी हुई, जो 20 सेकंड में हमने उस फाइल को भेजा, जो खुशी हुई उसका मैं वर्णन आपको नहीं कर सकता हूं। जैसे गूंगा अगर शक्कर खा ले तो जो खुशी है वो बोल नहीं सकता है। तो ये जब हम करेंगे काम तो खुशी होगी। कल हम प्रशिक्षण में भी यह बात बताए थे कि जिस तरह से हम लोग मोटर ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वो बताता है कि गियर ऐसे क्लच लीजिए, क्लच लेके गियर लगाइए, धीरे धीरे एक्सीलरेटर बढ़ाइए तो गाड़ी चलेगी। वही सिस्टम है, लेकिन हम वो बताने के बाद सीखते नहीं हैं। जब हम गाड़ी चलाने लगते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, तभी हम गाड़ी बढ़िया से चलाने लग जाते हैं। इसीलिए हमारा ये है कि हम लोग प्रशिक्षण लिए, सीख लिए, लेकिन जब प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे तो यह हमको नहीं आएगा। तो सभी संबंधित से अनुरोध है, इसका हम लोग प्रैक्टिस करें, इसको हम लोग डिटर्मिनेशन लें कि हम इसी में जाएंगे। अभी तो हम लोगों ने नया फाइल का हम लोगों ने कर दिया कि कोई भी नया फाइल हम लोग अब ऊपर नहीं भेजेंगे, सभी ई ऑफिस से ही भेजेंगे। और धीरे धीरे स्कैनिंग जब हम लोग कर लेंगे तो पुराने फाइल को भी हम लोग इस मोड में लाएंगे। तो अभी बहुत सीखना बाकी है, फिर भी जो हम लोग अभी सीखे हैं इसको पूरे दृढ़ता से हम लोग काम करें तो हम लोग का अच्छा होगा, खुशी होगी और ऑफिस का भी एक कल्चर बदलेगा, टाइमलाइन हमारा बदलेगा, मेरा समय बदलेगा, हमारी क्षमता बढ़ेगी। और अभी एक नया चीज हम लोगों ने सीखा है तो इसमें खुशी भी होती है। तो हमारी शुभकामना सबों को है, सभी हमारे कर्मी, हमारे पदाधिकारी और हमारे जो स्टाफ हैं पूरे मन से, पूरे तल्लीनता से इस काम को आगे बढ़ाएं और हम इसमें सफलता प्राप्त करें। उसी प्रकार स्पायरो के बारे में भी है कि हम लोग पिछले बार 3-4 बार हम लोग बैठक को टालना पड़ा, एसीपी एमएससीपी के बैठक को, क्योंकि हम लोगों के पास एसीआर अब आ रहा है, रोज 2-2 एसीआर आ रहा है, इनका आ रहा है, उनका आ रहा है। अब ये समस्या खत्म हो जाएगी। अभी हम लोग जो करेंगे, अभी तो हम लोग सस्य कोटि का हम लोगों ने कर दिया है। जो लोग अभी तक इसमें नहीं हुए हैं इनरोल, अभी 53 लोग ही इनरोल हुए हैं। हमारा अनुरोध है कि सभी पदाधिकारी, अब आपका फिजिकल मोड में एसीआर हम लोग नहीं लेंगे, इसी मोड में लेंगे। इसीलिए आप इसमें इनरोल होके एनआईसी का अपना ईमेल आईडी क्रिएट करा के अपने अपने जिला में इसको भेजना सुनिश्चित करें।
तो इससे हम लोगों का एक अच्छा संदेश गया है और इसमें हम लोग आगे मेहनत करेंगे और भी सफलता हम लोग देंगे। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विजय सर। एक सूचना बस स्पष्ट करना चाह रहे थे कि हमारे निदेशक कृषि महोदय जो कि नए नए आए हैं, तो वो किसी कार्यक्रम के चलते अभी इस ई ऑफिस के कार्यक्रम में नहीं भाग ले पा रहे हैं, इसलिए मिनट टू मिनट प्रोग्राम में हम लोगों ने नहीं रखा, उन्हीं का निवेदन आया था। इसके अतिरिक्त श्री रविंद्रनाथ राय सर भी अस्वस्थता के चलते अभी नहीं भाग ले पा रहे हैं। बस सूचना मात्र ये देनी थी। अब कार्यक्रम के अंतिम छोर पर और हम अनुरोध करेंगे अपने ऊर्जावान सचिव कृषि महोदय से, जो कि विभाग के मार्गदर्शक रहे हैं और जिन्होंने नायक की भूमिका निभाई है और निभाते आ रहे हैं, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपना उद्गार और अपना ब्लेसिंग्स देने का कृपा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। आज की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में यहाँ पर इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता हमारे विभाग के माननीय मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी। इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित कृषि विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, विशेष सचिवगण और निदेशकगण, संयुक्त निदेशक शैलेंद्र जो इस कार्यक्रम के लिए नोडल पदाधिकारी हैं, ओएसडी डिपार्टमेंट में, और तमाम मतलब अंडर सेक्रेटरी, प्रशाखा पदाधिकारी, सभी असिस्टेंट्स, सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और हमारे आईटी सेल से रिलेटेड सभी पदाधिकारीगण, विभाग के सभी नोडल पदाधिकारीगण और यहाँ जो आईटी डिपार्टमेंट से उपस्थित अभिषेक जी और एनआईसी के पदाधिकारी और कर्मीगण, आज वास्तव में विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जो हम लोग जो कार्य प्रणाली है तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव हम लोग ला रहे हैं। क्योंकि इस लाने का दो तीन कारण है जो मैं माननीय मंत्री महोदय को भी बताना चाहूंगा। सबसे पहला है कि जो हमारे डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर पहले से करते आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग में सभी योजनाओं में आवेदन लेना भी ऑनलाइन कर दिया, किसानों से हम ऑनलाइन में सारा चीज कर रहे हैं, ठीक है, और जो फील्ड लेवल ऑफिसर्स को भी सारा चीज को ऑनलाइन में करने के लिए हम लोग उनको बोल के हम लोग करा रहे हैं। तो ऐसा करने पर हम हेडक्वार्टर में, शुरुआत में हेडक्वार्टर में हम फाइल्स का निष्पादन हम क्यों नहीं मतलब ऑनलाइन तरीके से ही किया जाए। शुरू में लगता है कि ये तो बहुत अरे सारा चीज को कैसे होगा, ये मुश्किल है वो मुश्किल है होगा करके, लेकिन शुरुआती दिक्कतें जरूर है। शुरुआती, जैसे संजय कुमार झा जी ने बहुत सही कहा, शुरुआती दिक्कतें निश्चित रूप से हैं, और शुरुआती जो माइंडसेट भी है ना हम लोगों का, जो रेसिस्टेंस होता है अभी तक तो टिकी है, इसको क्यों बदलाव करना है, कंफर्ट जोन कहते हैं हम लोग। तो वो कंफर्ट जोन में रहने का सबका आदत रहता है, हमारा भी आदत रहेगा, सबका आदत रहता है। तो उसमें कहीं भी थोड़ा चेंज करने के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस तो होता ही है, लेकिन वो हम जो आज ये कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया, तो उससे जो आप लोगों का कार्य करने का जो कार्य प्रणाली में बहुत सुलभता होगी, और इससे मतलब जो इसका जो इफेक्टिवनेस है काम निष्पादन करने का, वो इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगा। ठीक है, इस उद्देश्य से हम लोग ये कर रहे हैं, सबसे पहला यही है। दूसरा है कि अभी हमारे सभी निदेशालय कृषि भवन जो मीठापुर में है वहां चले गए, तो वहां से फाइल्स का सारा फाइल्स का फिजिकली वहां से लाना, यहाँ पर निष्पादन करने के बाद फिर वापस जाना, ये बहुत टीडियस प्रोसेस है और इसमें काफी समय भी लग रहा है। और तीसरा है कि जैसे कोरोना का पैंडेमिक स्थिति है, कई लोगों का सरकार तो अनुमति दे देती है कि आप काम कर सकते हैं घर से ही, यानी वर्क फ्रॉम होम, लेकिन सारा फाइल तो यहाँ है और वर्क फ्रॉम होम कैसे किया जाए, वो मतलब प्राइवेट सेक्टर में इजीली संभव है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ पर फिजिकल फाइल्स को रखते हुए वो नहीं हो पा रहा है।
ये भी एक कारण है कि हम लोग मतलब ई फाइल्स में हम लोग शिफ्ट कर देंगे ई ऑफिस में, तो ये काम भी बहुत सुलभ तरीके से होगा। तो ये सब मुझे लगता है कि ये 3 इंपॉर्टेंट कारण है। और चौथा कारण है कि जैसे भारत सरकार में बहुत पहले से है ई ऑफिस, हम भी भारत सरकार में पोस्टेड थे 5 साल, तो वो ई ऑफिस के माध्यम से ही फाइल्स होता था। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है डिजिटल इंडिया के नाम पर, सो डिजिटल इंडिया का ये भी एक बहुत बड़ा अंग है कि ऑफिस में जो सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉनिक वे में किया जाए, यानी ई ऑफिस के रूप में किया जाए। तो ये सबको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है और आज माननीय मंत्री महोदय से हम लोगों ने इसका उद्घाटन कराया है। और हम यहाँ पर 2-3 चीज कुछ बताना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय के नॉलेज के लिए भी। सर, ये आज हम लोग जो ई ऑफिस शुरू हो रहा है, और ये ई ऑफिस में सर आज से हम लोग ऐसा सिस्टम रख रहे हैं, कितने भी नए फाइल्स और वो जो डॉक आएगा वो मतलब अभी इसके माध्यम से यानी ई ऑफिस के माध्यम से ही रहेगा। लेकिन पुरानी फाइल्स को पहले हमें स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करने के बाद ही वो कंप्यूटर में वो सारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। वो स्कैनिंग में जरूर समय लगता है। हमें उम्मीद है सर कि अगला 3 महीने में, यानी मेरा टारगेट है अप्रैल तक इसको भी 100% इस काम को पूरा कर लिया जाए। यानी कितने भी जो लीगेसी डेटा कहते हैं, पुरानी फाइल्स कितने भी है, वो सभी फाइल्स का स्कैन करके वो भी हम लोग कंप्यूटर में ले लेंगे। फिर तो सर 100% हम लोगों का ई ऑफिस का सिस्टम अप्रैल के बाद से हम लोग लागू कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा पार्शियल रहेगा अभी वर्तमान में। दूसरा है सर, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो स्पैरो में भी जो CR लिखना होता है, PAR कहते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, हर पदाधिकारी को हर साल लिखना होता है। उसी के चलते प्रमोशंस वगैरह काफी बाधित रहता है। तो ये सबको देखते हुए भारत सरकार में पिछले 10 साल से हम लोग तो ACR तो ऑनलाइन में ही लिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी ऐसा सिस्टम लाने पर पदाधिकारियों को भी सहूलियत होगी और उनको दिक्कत नहीं होगा। और जो पदाधिकारी के ऊपर अन्य पदाधिकारी या मंत्री को लिखना होता है, उन लोगों के लिए भी बहुत आसान होगा। कहीं कोई ACR या कोई फाइल गायब हो गया, उस तरह की स्थिति नहीं होगी। तो इसलिए सर उसको भी हम लोगों ने जो सस्य कोटि है, कोटि 1 है, उसका ACR लिखने का प्रक्रिया है इस साल से, वो कंप्लीटली हम लोगों ने आज आपने लॉन्च किया है सर, आज से हम लोगों ने इसको स्पैरो में ला दिया है। और अप्रैल महीने से 1 अप्रैल से हम लोग बाकी जो कितने भी कोटि है सर, वो सभी का भी ACR लिखने का सिस्टम हम लोग ऑनलाइन से ही हम लोग करेंगे। तो ये मतलब स्पैरो के माध्यम से होगा। तो ये हम लोग सर की अनुमति से ये निर्णय लेना चाह रहे हैं सर। सर, इस अवसर पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है और असिस्टेंट्स है, हमारे डिपार्टमेंट में असिस्टेंट्स बहुत लोग हैं, बहुत जानकार है, वो खुद भी कंप्यूटर चलाना भी उनको आता है। तो इसलिए आप लोगों का बहुत अहम भूमिका होगी कि आप लोग मतलब उसको कितना जल्दी सीख लेंगे, उतना आसान आप लोग फील करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरा है सर कि आप लोग थोड़ा सावधान ये रहना चाहिए कि क्योंकि फिजिकल फाइल रहने पर आपको कागज उलट के देखना उगना थोड़ा सा आसान है, इलेक्ट्रॉनिक वे में थोड़ा सा आदत बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जरूर जल्दी निष्पादन करने के चक्कर में ना रहकर थोड़ा सा फाइल को अच्छा से पढ़ने का और कागज ढूंढने का तरीका को थोड़ा सीखने का। शुरुआत में लगेगा कि ई ऑफिस में ज्यादा समय लग रहा है, जरूर लगेगा, मुझे भी ऐसा फील हो रहा था क्योंकि हम भारत सरकार में यूज किए हुए हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसा लगेगा, लेकिन बाद में मतलब आप लोग जरूर, मैं बताना चाहूंगा, फिजिकल फाइल से ज्यादा कंफर्टेबल आप लोग निश्चित रूप से महसूस करेंगे और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगा। कहीं से भी बैठ के किसी भी टाइम में आप फाइल का निष्पादन आप कर सकते हैं। सर, इसमें एक समस्या आ रही है, कंप्यूटर्स की उपलब्धता, क्योंकि कंप्यूटर रहेगा तभी तो सर वो कर पाएंगे। कंप्यूटर की उपलब्धता, स्कैनर की उपलब्धता में कुछ इश्यूज हैं। लेकिन सर हम लोग ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं, हर सेक्शन में 1 कंप्यूटर है अभी वर्तमान में, लेकिन सर और 1 कंप्यूटर देने का हमने निर्देश दिया है, वो IT सेल के द्वारा दिया जा रहा होगा। तो हर एक यानी 2-2 हो जाएगा, एक सेक्शन में 2-2 कंप्यूटर हो जाएगा। और सर स्कैनर में थोड़ा सा अवेलेबिलिटी की कमी है, स्कैनर हम लोग कुछ खरीद कर हम लोग देंगे, वो स्कैनर भी हो जाएगा तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। तो शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन उसका भी थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसी स्थिति आएगा, हर असिस्टेंट के पास एक सिस्टम अपने उनके टेबल पर रहेगा,
और वो बड़े बड़े फाइल को देख के ये सब करने की जरूरत नहीं है, कोरोना से डरने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। आप बहुत आराम से आसानी से आप लोग इस काम को कर सकते हैं। सो मैं माननीय मंत्री महोदय की सहमति से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये स्पैरो भी है और ये ई ऑफिस भी पहली बार हम लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक कदम है। तो इस कदम में हम चाहेंगे कि जो भी अच्छा काम करेंगे उनको निश्चित रूप से पुरस्कृत करने का काम भी हम लोग करना चाहेंगे। इसमें माननीय मंत्री महोदय की सहमति हम चाहेंगे सर, क्योंकि सर ये इसमें थोड़ा सा माइंडसेट की इंपॉर्टेंस है सर। माइंडसेट जो चाहेगा कि नहीं हम ये ऑफिस को अच्छा से करेंगे, ये माइंडसेट बनाएगा तो वो मतलब बहुत आराम से कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है सीखने का, कोई ऐसा कोई चीज नहीं है कि हमको टेक्नोलॉजी नहीं आता है, इस तरह का कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। तो इसलिए मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि जो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, उनको हर मंथ हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे फरवरी महीना से हर मंथ हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करके उनको जो सबसे अच्छा काम करे उनको प्रस्तुत करने का काम हम लोग करेंगे। इसी के साथ मेरा ये भी कहना है, किसी भी असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर या पदाधिकारी को कहीं भी कोई दिक्कत है, मतलब आप लोग हेसिटेट मत कीजिए। शुरुआत में प्रॉब्लम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल चलाने भी हम लोग साइकिल में पहले गिरते हैं करते हैं, उसके बाद ही तो अच्छा से चलाना हो पाता है। इसलिए इसके लिए बहुत संकोच भी नहीं करना है। एकदम नहीं आता है तो आप लोग प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। जैसे हमने शैलेंद्र को बोला था, इसके लिए एक सेल भी बनाया हुआ है, आईटी मैनेजर से लेके सारे लोग हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो खुद आके भी आपके पास आ जाएंगे, आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, सिखाएंगे। जरूरत पड़ने पर हम आईटी डिपार्टमेंट के अभिषेक और उनके टीम का भी मदद और भी लेंगे। तो ये मैं चाहूंगा कि मतलब इस काम को थोड़ा हेसिटेट नहीं किया जाए। शुरुआत में आप नहीं समझ रहे हैं तो इसको एकदम समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा एफर्ट डाल के समझ लीजिए। आप शुरुआत में थोड़ा सा फाइल निष्पादन में डिले होगा, हम लोग समझ सकते हैं उसको, लेकिन इसमें हम बैक में नहीं जाएंगे। ये मैं स्पष्ट में कहना चाह रहा हूँ। डिले हो रहा है सर इसलिए जल्दी जल्दी करना है सर, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। थोड़ा ज्यादा एफर्ट भी डालेंगे, डाल के हम जो नया फाइल्स और डॉक आज से हम लोग मतलब ई ऑफिस के माध्यम से ही होगा और वो ऐसे ही होगा। और अगले 3 महीने में धीरे धीरे हम सभी फाइल्स का हम स्कैन करके कर देंगे। उसके बाद 100% में हम बाई अप्रैल एंड में हम 100% शिफ्ट हो जाएंगे इसमें। सर मैं समझता हूं कि सर ये आज का जो कदम है बहुत महत्वपूर्ण है। डिपार्टमेंट में काम करने का एक कार्य प्रणाली में एक सुधार लाने में और जो काम में भी तेजी लाने में मुझे उम्मीद है सर कि बहुत बड़ा एक अच्छा दिन साबित होगा। और आज आपने समय निकाल के इतना महत्वपूर्ण काम के लिए आपने समय दिया है सर। इस अवसर पर पूरे विभाग की ओर से मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अनुरोध करना चाहेंगे अध्यक्षीय भाषण के लिए अपने विभाग के अभिभावक माननीय मंत्री कृषि महोदय से कि अपना वक्तव्य और अपना ब्लेसिंग्स विभाग को देने का कृपा किया जाए सर। प्रणाम। कृषि विभाग के ई ऑफिस उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित और अध्यक्षता कर रहे कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी, विशेष सचिव श्री विजय कुमार जी, निदेशक उद्यान श्री नंद किशोर जी, संयुक्त सचिव सह ई ऑफिस के नोडल पदाधिकारी श्री शैलेंद्र जी और ई ऑफिस योजना से जुड़े आईटी सेल और एनआईसी के पदाधिकारीगण, अभिषेक जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आए हैं, उनका काफी सहयोग रहा है। और आज के इस कार्यक्रम से जुड़े कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण, प्रेस और मीडिया के मित्रों, आज का दिन अत्यंत ही हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन है। इसलिए ऐतिहासिक है कि आज के इस तारीख को भविष्य में जब भी
ई ऑफिस के संबंध में चर्चा होगी, कब से प्रारंभ हुआ, तो यह स्मरण में आएगा। आज का यह दिन और आज का यह तारीख स्मरण में आएगा। और यह भी स्मरण में आएगा कि उस समय कौन लोग जुड़े थे और किन लोगों के इस साहसिक प्रयास से समय के साथ यह काम हमारे विभाग में शुरू हो गया। आज हम जिस डिटर्मिनेशन के साथ, जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा, शैलेंद्र जी बता रहे थे, काफी परिश्रम किया है उन्होंने। नोडल पदाधिकारी हैं इस पूरी कार्य योजना के, कि किस प्रकार से आज का तारीख जो है और आज के तारीख पर यह काम संभव हो पाया है। तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति मन के अंदर से जब प्रकट होती है तो वह कार्य रूप में जब आकार ग्रहण करती है तो मन को प्रसन्नता होती है। आज का तारीख अंतिम तारीख है और हम यह काम आज से शुरू कर देंगे, इस तारीख से शुरू कर देंगे, इस निश्चय के साथ सेक्रेटरी साहब के नेतृत्व में पूरे विभाग के अधिकारियों ने और इससे जुड़े सभी कर्मचारियों ने इस कार्य का प्रारंभ कर दिया था, जो आज संभव हो रहा है। कामकाज की दृष्टि से बहुत सारे विभागों ने यह काम पहले से शुरू कर दिया है। हम थोड़ा पीछे जरूर हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हम पीछे नहीं रहेंगे, हम सबसे आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टीम है। और जहां तक डिजिटल और टेक्नोलॉजी और इस दृष्टि से काम करने का हमारे बारे में या हमारे विभाग के बारे में तमाम जो चर्चाएं होती हैं और हम करते आ रहे हैं, और इस बात की प्रशंसा भी होती है। लाखों किसान को हम उनके खाते में और पैसे भेज देते हैं और डीबीटी के माध्यम से। और भी कई टेक्नोलॉजी हम लोगों ने विकसित किया है और अपने कार्य से उसको जोड़ा है, उससे हमें सहायता मिलती है। हमने अपना ऐप भी बना लिया है, अब वह ऐप भी काम करेगा। तो इस प्रकार से किसानों से हम जुड़े हैं इस डिजिटल और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बीच इस विधा को जानने वाले लोग नहीं हैं। काफी संख्या में जानने वाले हमारे विभाग में हैं। इसलिए एक विश्वास के साथ और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये ई ऑफिस का काम हम शुरू करेंगे। स्वाभाविक रूप से आने वाले और बहुत कम दिनों में हम बाकी लोगों से, शेष लोगों से जो पहले से करते आ रहे हैं, हम आगे निकल जाएंगे। ये हमारा पूर्ण विश्वास है और समय के साथ चलना चाहिए। यह समय की मांग है कि हम चलें, और हम जानते हैं इसकी खूबियों को भी। और जो मैनुअल वर्क होता है, हम उसके खामियों को भी हमने आज भी चर्चा किया। अब जो स्पैरो सिस्टम है, तो अप्रेजल रिपोर्ट आता है, परफॉर्मेंस क्या रहा, कैसा रहा, और कागज में और फाइल में पड़ा हुआ है। समय पर और उसे हम निर्गत नहीं कर पाते, उसके कारण कठिनाइयां होती हैं। उसके होने वाले लाभ से संबंधित जो अधिकारी हैं, व्यक्ति हैं, वंचित होते हैं।
तो इसके कारण या और फाइल के अंदर जो मैनुअल वर्क में छेड़छाड़ होती है, फाइल की टेम्परिंग भी हो सकती है। हम तो सुने हैं कि फाइल के पन्नों को भी गायब किया जाता है, उसे भी नष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो लोग करते आए हैं या ऐसा होता आया है, तो ये ई ऑफिस के और कामकाज जैसे हम लोगों ने शुरू किया है, कर दिया है, इसमें यह सब संभव नहीं होगा। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यह जो मैनुअल वर्क है, धीरे धीरे हम इसको और 2-3 महीने के अंदर ही हम इस सबको डिजिटलाइज कर देंगे। हमारे जितने अन्य और सब फाइल हैं, पुरानी फाइलें जो हैं, उन सबको स्कैन करके और हम अपने कंप्यूटर में ला देंगे। तो फिर हमारा ई ऑफिस पूरे तौर पर कार्य करने लगेगा। तो यह भी अपनी दृढ़ इच्छा और जताई है हमारे सचिव महोदय ने। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आपके टीम सेक्रेटरी साहब कुछ भी निश्चय करती है तो मजबूती से उसको करती है, और इस कारण हम लोग अपना काम, अपना परफॉर्मेंस जो है हम कर देते हैं। हमारी प्रशंसा भी होती है। हमारी प्रशंसा होती है तो इसमें हम सबका जो योगदान होता है और निष्ठापूर्वक जो योगदान होता है, उसका बड़ा महत्व होता है। तो निष्ठापूर्वक योगदान होने के कारण ही आज के तारीख को हम लोग ऐतिहासिक तारीख के रूप में और आज हम इसको स्थापित कर रहे हैं, और यह भी हमें बहुत अच्छा लगा। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ई ऑफिस कार्य में जो अच्छा करेंगे, जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा, उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे, उनका उत्साह वर्धन करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। तो यह भी एक बढ़िया निर्णय हुआ। और हम जानते हैं कि कोई भी काम जिसकी चर्चा हुई है, पहले से जिस तरीके से करते आए हैं, तो परंपरागत तरीके को एकाएक हठात उसको छोड़ दें और नया तरीका हम तुरंत उसका इस्तेमाल करने लगे, उसमें हेजिटेट करते हैं। एक मनोविज्ञान है, तुरंत उसको स्वीकार नहीं करता है आदमी, इसलिए थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन जैसे जो तैराक है वो सिखाता है, उस नौसिखियों को पानी में डाल देता है, छोड़ देता है। अब वो लगता है कि मैं डूब जाऊंगा, तो अपना हाथ पैर मारता है, स्वयं ही मारता है, और स्वयं अपने को पार लगाने का, बचाने का प्रयास करता है, और ऐसा करके वह सीख जाता है। तो एक प्रकार से आज से हम लोग इस काम में और इस काम से जुड़ गए हैं, और हम पानी में कूद गए हैं और हाथ पांव मारना शुरू कर चुके हैं। तो हम सीख जाएंगे और जल्दी सीख जाएंगे। हमारा आत्मविश्वास भी प्रबल होगा, किसी को डूबने भी नहीं देंगे, और न हम डूबेंगे न किसी को डूबने देंगे। तो इस प्रकार की योग्यता हम हासिल कर लेंगे। हमें विश्वास है अपने इस टीम के ऊपर। ये टीम हमारा जैसे परफॉर्म करती आई है, तो इस कार्य के दृष्टि से भी वो परफॉर्म करेगी। एक अनुरोध भी होगा कि ये ऑफिस जो आज शुरू हुआ है, उसमें प्रगति आनी चाहिए। तो प्रगति आनी चाहिए, तो जो हमने निश्चय किया है, जैसे सचिव महोदय ने कहा है कि पुराने फाइलों को जितना जल्दी हो सके हम स्कैन करके और उसको अपने कंप्यूटर में ला दें, और हम काम करने लगे।
फिर तो कोई कहीं भी रहेगा और वहां से यह काम हो जाएगा। वो बता रहे थे कि भारत सरकार में काम कर रहे थे तो विदेश में थे तो भी वहां से काम अपना कर लेते थे। वहां तो 10 वर्ष पहले से ही और यह काम हो रहा है, तो अपना अनुभव बता रहे थे। तो वह काम हम यहां भी करेंगे और सबके लिए यह आसान हो जाएगा। और जो नई दुनिया में दौड़ जो है, इस दौड़ में सभी शामिल हैं, तो हम क्यों नहीं शामिल होंगे? हम उस दौड़ में क्यों नहीं सबसे आगे निकलने का प्रयत्न करेंगे? तो आज हम अत्यंत प्रसन्नता हमको हो रही है कि इस दौड़ में शामिल हैं, हो गए हैं और इस दौड़ में आगे निकलने के प्रयत्न के साथ, दृढ़ इच्छा की शक्ति के साथ हम काम शुरू कर दें। हमारी सबके प्रति शुभकामना है। आईटी सेल के अभिषेक आए हैं, उन्होंने भी काफी मेहनत किया है, आईटी सेल के सब साथियों ने भी मेहनत किया है। और जो इसके नोडल इंचार्ज हैं हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब शैलेंद्र जी, आपने भी काफी मेहनत की है और आपके मेहनत और संयोजन के कारण सबको जोड़ा है। और आज का तारीख जो आज हम यह काम आज से शुभारंभ कर रहे हैं, इसको ऐतिहासिक बनाने में आपकी भूमिका है। आप सभी आज ऐतिहासिक दिन की जब भी चर्चा होगी तो याद किए जाएंगे। आज के जुड़े सभी महत्वपूर्ण लोग इतिहास का अंग बन चुके हैं, इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। आप सबका अभिनंदन है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो यह काम किया है, ये काम को सुचारू रूप से जैसा आज हम लोगों ने संकल्प किया है उसको उसी रूप में आगे बढ़ाएंगे। सबको प्रणाम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने आशीर्वचनों से पूरे कृषि विभाग के लोगों का दिल जीत लिया है सर। और हम काफी ऊर्जान्वित होते रहे हैं। और इसके साथ ही अब कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर पहुंचते हुए और श्री राजेंद्र कुमार वर्मा उप निदेशक शस्य सूचना आईटी सेल के उप निदेशक हैं और सूचना विभाग के द्वारा कितना मेहनत किया गया है, आईटी सेल के द्वारा कितना मेहनत किया गया है, चाहे आईटी प्रबंधक आयशा जी हो या राजेश जी हो, तो उनके द्वारा हर जगह प्रशिक्षण अपने बलबूते पर भी घूम घूम कर किया गया है। आईटी डिपार्टमेंट के लोग हमेशा फोन पर मौजूद रहे और उसके माध्यम से हम लोग जो कि 2 प्रशिक्षण ऑनलाइन प्राप्त करने के उपरांत अपने आप को इतना ट्रेंड समझने लगे कि हम लोग खुद जाके कृषि भवन में जाकर और सारे लोगों का लॉगिन आईडी वगैरह हम लोगों ने क्रिएट करना शुरू किया टीम बनाकर। जैसा कि सर ने कहा कि अपने बलबूते पर करेंगे, तो टीम बनाकर सचिवालय में और कृषि भवन में अलग अलग जाकर हम लोगों ने फिजिकली भी जाकर उनको प्रशिक्षण दिया। तो हम चाहेंगे कि उनके द्वारा राजेंद्र कुमार वर्मा जी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की। धन्यवाद। आज के कृषि विभाग के लिए इस क्रांतिकारी और ऐतिहासिक दिवस पर माननीय मंत्री जी के द्वारा ई ऑफिस और स्पैरो सिस्टम का जो शुभारंभ किया गया, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो विशेष रूप से समय दिया गया और माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से और मार्गदर्शन से जो ये काम आज हम लोग एक नए मुकाम का शुरुआत कर पाए और माननीय मंत्री जी के कुशल नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से जो इस हुआ और मंत्री जी ने समय दिया, पूरे सिस्टम को उन्होंने देखा भी और जो आशीर्वचन दिए हैं, माननीय मंत्री जी को आश्वस्त करना चाहेंगे विभाग की तरफ से कि ठीक हम लोग ई ऑफिस को बहुत जल्द ही, ठीक है प्रारंभिक कुछ चैलेंजेज आएंगे, लेकिन उस चैलेंजेज को हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और शीघ्र ही हम लोग ई ऑफिस को फुल फ्लैज में रन करेंगे
इन्हीं आश्वासनों के साथ माननीय मंत्री जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विभाग के कुशल नेतृत्वकर्ता हमारे सचिव महोदय डॉक्टर एन श्रवण कुमार, इनकी सर के निर्देश में, सर के प्रयास से जो ये दृढ़ संकल्प हुआ कि हम लोग 31 जनवरी के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन फाइल नहीं करेंगे। सर हम लोग को अंदर ऐसी एक मतलब जागृति हुई कि हम लोग अपने घर में बच्चों के साथ लेकर के कंप्यूटर जो हम लोगों को टाइम मिला था उसके माध्यम से लेकर के बच्चे लोग बोले ये क्या कर रहे हैं। हम लोग कहा कि नहीं, 31 तारीख के बाद हम लोगों को अब ऑफलाइन फाइल नहीं करना है, तो सीखना जरूरी है। एक ऐसा वातावरण बना। तो ये सर के जो एक टाइम बाउंड सर का एक है कि काम तो करना है, सब लोग करते हैं, लेकिन समय पे जो काम किया जाता है उसका विशेष महत्व होता है। तो सर के नेतृत्व में और सर के दृढ़ संकल्प से आज जो हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे, इसमें सर का बहुत बड़ा रहा, मार्गदर्शन रहा, नेतृत्व मिला। और हम लोग तो सर ने आज पूरा समय भी दिया, पूरे प्रोग्राम को संचालन में भी, देखने में भी बहुत सारे सर का मार्गदर्शन भी मिला। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि विशेष सचिव के द्वारा बताया गया कि ये कार्यक्रम तो हम लोग जब सर ज्वाइन किए थे उसी समय से कहते हैं भाई हम लोग तो एग्रीकल्चर के फील्ड में टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन में शायद कृषि विभाग सबसे ज्यादा कर रहा है, लेकिन जब हम किसानों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए हैं तो अपने अंदरूनी व्यवस्था में भी हम लोगों को ई ऑफिस और स्पैरो सिस्टम को लागू करना चाहिए। तो विशेष सचिव के निर्देश में, दिशा निर्देशन में ये काम हम लोग पिछले 5-6 महीनों से कर ही रहे थे। तो सर का बहुत बड़ा सहयोग मिला, इसलिए सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करेंगे अपने निदेशक हार्टिकल्चर महोदय का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे अपने संयुक्त सचिव शैलेंद्र सर का, जिनके नेतृत्व में, जिनके अथक परिश्रम से और एक एक ऑफिस में सर के निर्देशन में, कृषि भवन में हो या सचिवालय में, खुद सर जा करके सभी कार्यालयों में लोगों को प्रेरित किया। आईटी टीम के साथ जाकर के टीम बना करके सबको प्रशिक्षित किया, टेबल टू टेबल। ये सर का एक विशेष हो रहा कि एक मोमेंटम क्रिएट हुआ कि हम लोग ई ऑफिस के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके। इसमें सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, मानसिक रूप से तैयार कराने के लिए। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने आईटी डिपार्टमेंट के टीम, खासकर अभिषेक जी का या और एनआईसी के भी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि इस पूरे सिस्टम में, चाहे वो प्रशिक्षण हो, चाहे और भी कार्यक्रम रहे हों, उनका बहुत सहयोग मिला। इसलिए पूरे आईटी डिपार्टमेंट और आईटी के जो लोग इससे संबंधित रहे हैं, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे अपने आईटी टीम का, खासकर हमारे आईटी मैनेजर आयशा, हमारे सहायक निदेशक राजेश जी, हमारे डीबीटी सेल में आईटी डिपार्टमेंट में देवेश जी, और भी बाकी सारे लोगों का अथक परिश्रम रहा लोगों को ट्रेंड करने में, लोगों को सपोर्ट करने में। तो इस पूरे आईटी टीम को हम विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और ये भी अपने विभाग के विभिन्न सेक्शन के जिनको कहीं भी कोई कठिनाई आती है तो हर वक्त किसी भी समय वो हम लोगों को चाहे टेलीफोनिक संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एक कोषांग भी बनाया गया है, वो व्यक्तिगत रूप से भी आकर के यहाँ से कोई भी समस्या किसी भी स्तर पे आती है तो उसके निदान के लिए हम लोग तत्पर हैं। और हम अपनी पूरी टीम को हृदय से सबको धन्यवाद ज्ञापन देते हैं। साथ ही हम धन्यवाद देंगे, हमारे साथ कुछ आईटी मीडिया के लोग भी जुड़े हुए हैं जो हमारी बातों को अन्य जगहों तक पहुंचाएंगे। सभी मीडिया कर्मी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि संजय जी बता रहे थे कि परेशानियां आएंगी प्रारंभिक, लेकिन परेशानियां हमारे से बड़ी नहीं हैं, वो हमसे छोटी ही हैं। हम उन परेशानियों को हल कर लेंगे और निश्चित तौर पर जब हम लोगों ने ये ठान लिया है तो इस काम को हम लोग
ई ऑफिस संचालन का एक बहुत अच्छा काम करेंगे। इसी संबंध में एक मैथिली शरण जी का एक छोटा सा कविता है कि कोई काम नहीं मुश्किल जब किया इरादा पक्का। तो इरादे हमारे पक्के हो चुके हैं, ई ऑफिस को अब हम लोग संचालन करेंगे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसी के साथ पुनः सारे जितने लोग भी आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं हमारे विभाग के सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर तो इसको आपके आदेश से समाप्त कर लेंगे सर हम लोग। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया जाए। थैंक यू सर, प्रणाम सर।